हमें क्राफ्ट को उनके शौक के तौर पे सिखाना है, ना कि उनका सारा वक्त हम क्राफ्ट की तरफ ही लेके जाएं। ठीक है सर, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रखी हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एटलीस्ट नहीं तो टीचर तो बने। हम भी इतने लोग बैठे हैं, हम में से ईमानदारी से बता दो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सड़क के किनारे मैंगो से बनी हुई टोकरियां बेचे, कोई नहीं कहेगा। चलो सर, सिस्टम का एक हिस्सा है, आपकी ट्रेनिंग है, सब कुछ है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा कहता हूँ कि सरकार कोशिश कर रही है और हमें भी करनी चाहिए। ठीक है सर, उसके साथ साथ क्या है कि हमें ईमानदारी के साथ हमारे बच्चों को दूसरे जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे हैं उनके साथ भी कंपटीशन में पूरी मेहनत के साथ उतारना है, इस क्राफ्ट के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि फील्ड के अंदर हम इम्प्लीमेंट इसको करेंगे तो सिर्फ उन बच्चों के साथ जो नीडी हैं, जो बच्चे दौड़ में आगे जा सकते हैं, उन्हें हम इस चीज़ के लिए वोट नहीं कर सकते। ठीक है सर, और बाकी मैंने ऑप्शन का बताया कि मैम जैसे आप कह रहे हो कि शहर के अंदर शहर के बच्चों को बैम्बू नहीं मिलेगा, या मेरी स्टेट में हरियाणा में आ जाओ, आप पंजाब में आ जाओ, बैम्बू ना बराबर है, वहाँ आप यहाँ हमें बैम्बू का सिखा के जाओगे, हमारे पास तो बैम्बू है नहीं, हम क्या करेंगे वहाँ पे? तो उसका ऑप्शनल है कि हम कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है, उनका पॉपुलर के लकड़ी है बहुत अच्छी, तो उससे हम क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब में पॉपुलर बहुत होता है। उसके अलावा सरकंडे के आइटम होती है, और एक यूपी में काश बोलते हैं उसको, मुझे पता क्या होता है, सरकंडे का ही छोटा रूप होता है वो, उसको काट के पुराने टाइम में मेरी दादी वगैरह कहती सर उसको रंग के अंदर डाल के उसको रंगते थे, और उसके बाद उसकी वो छेदना होता था, उससे छेद के उसकी टोकरियाँ बनाई जाती थी कलरफुल, बिल्कुल जो अनाज या रोटी वगैरह ये सब चीज़ें रखने के काम आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एरिया विशेष के हिसाब से जो भी चीज़ें अवेलेबल है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा आइडिया रहेगा यहाँ पे बैम्बू का, ऑप्शनल चीज बहुत सारी है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। गलती नहीं करते। कितना टाइम का बताइए मुझे आप? नेता के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, सब वो आ गया जी, ये आ गया जी, वो आ गया जी, वो पहले साल में विदेशी नीति को हम अपना रहे हैं और अपने कल्चर को खत्म कर रहे हैं। हमारे देश की पहचान हमारे कल्चर से, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट से। ये मत भूलिए सर कि हमारा क्राफ्ट जो रोड में बिकता है ऐसे नहीं बिकता सर रोड पर, वो बहुत मास्टर्स होता है, और हर आदमी एक मास्टर्स नहीं बन सकता, अपनी विधा में निपुण नहीं हो सकता। और जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अवार्ड ऐसे नहीं देते, मिलते हैं ना उनके अवार्ड, उनकी फील्ड में मिलते हैं। बताइए सर, सालों बनेगी अवार्ड मिलते हैं ना, मिलते हैं। टेराकोटा बनाने वाले को अवार्ड मिलता है, मास्टर के या बैम्बू घर जो बनाता है उसके अवार्ड मिलता है। मेरे पास लिस्ट हो गया, मेरे पास सम्मान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर लिस्ट पड़ी है सर, आप देखिएगा हर सब्जेक्ट का वहाँ पे अवार्ड ही मिलेगा आपको। तो नेशनल अवार्ड लेना इतना आसान काम नहीं होता है, आप उससे क्लास में पूछो उसमें कितनी मेहनत से बनाना है। तो अब उसकी मेहनत को अगर हम एक ऐसा क्रम बनेंगे कि हम रोड पे निकलेंगे, ऐसा चाहिए सर, उसकी कला है, वो भी कला को दिखा रहा है। और चाहे रोड पर बैठा है, दुकान में बैठा, वो मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ उसकी कला होता है। बेचारा कोई रोड पर आपको मिल जाता है, राम मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है, कोई गीत नाम है, कुछ भी, तो वहां से भी हम कुछ सीख लेते हैं सर, ऐसी अच्छी बातें आ जाती हैं। कौन सा गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर, सही है। तो हमें हर तरह का सम्मान करना। मैंने पहले के सर कहा कि बच्चों को हमें जगाना है कि ये हमारे देश का कल्चर है, या शिल्पकार है, या क्राफ्ट है। अब जिस बच्चे के पास सपोज करो आपके क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और वो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा जानदाता हो जाता है, इंटरेस्ट है उसका, आप उसको बताएं कि कहते हैं टेलर मास्टर का काम करते हैं, बट वो वर्तमान कॉटन मिल में काम करते हैं। कॉटन मिल के बाद 5 बजे छुट्टी हो गई उनकी, उसके बाद वो टेलरिंग का काम करते हैं। एक बार वो लुधियाना गए तो वहाँ उनकी जेब कट गई। रियलिटी है, सन 2002 की बात है, दिसंबर में। वहाँ उनकी जेब कट गई, अब पैसा है नहीं, बठिंडा वापस आने। तो वो एक टेलर की दुकान पर गए, वहाँ
कहते हैं मैं टेलर मास्टर हूँ और पैंट का कारीगर हूँ, मैं पैंट्स बनाता हूँ, तो कृपया मुझे एक जगह वो पैंट का काम दे दीजिए ताकि जो पेमेंट मुझे मिलेगी और मैं महीना वापस चला जाऊँगा। तो मेरे चाचा जी ने वहाँ 4.5 घंटे काम करके 2 पैंट बनाई और उनको 700 रुपये दिया और वो किराया मिलाकर वापस बैठना पड़े। तो कहने का मतलब ये कि वो सभी काम आएगा तो स्किल न होगी उनके पास, तो हो सकता है किसी को होगा सामान के या कंडक्टर का किसी के साथ उनके मिलत करके कि हमें कहीं ना कहीं ले जाइए या कुछ किसी से पैसा मांगना पड़ता, तो स्किल कहीं ना कहीं काम आती है। इसलिए हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होना अति आवश्यक है। वो बात है, उसके सब्जेक्ट ही है जो क्राफ्ट की मटेरियल्स बाजार में मिलती है, उसमें बहुत सारा चीज रहता है, उसी से बहुत सारा चीज बना सकते हैं। और उस एक दिन हुआ क्या, मेरे बच्चे क्लास 3 में पढ़ता है, तो उसके क्राफ्ट की क्लास उस दिन उसकी माँ ने कहा आज तो क्राफ्ट की क्लास है, आज स्कूल में मत जाओ, इसका कोई जरूरत नहीं। तो उसने बहुत उसको राग हो गया, जिस दिन मेरा क्राफ्ट की क्लास हो उस दिन तुम मुझे स्कूल में भेजता नहीं हो, ऐसा क्यों करती हो, वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो इसके अट्रैक्शन बढ़ता है स्टूडेंट का, जैसा ऐसा क्लास जब होता है। और एक चीज हम लोग त्रिपुरा में जो होता है वो ताप का बिजनेस, ताप के कपड़े तैयारी करना, मैंने खुद देखा है उन लोगों ने कैसे तैयार करता है। हमारा जो नैपकिन या गामछा कहते हैं वो 4 हाथ का होता है, वो एक ताप में 8 गामछा बनाता है। मैंने बाजार से एक गामछा खरीदने के लिए 80 या 100 व 120 रुपये में एक गामछा खरीद सकती है, परंतु उसके पास से एक गामछा खरीदने के लिए मैंने चाहा जब मुझे एक गामछा दे दो, उसने 400 रुपीस मुझे मांगा, परंतु मैंने नहीं खरीदा। चीज बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल गामछे से और नैपकिन से बहुत ही अच्छा है, परंतु बिकता नहीं ऐसा नहीं है, उसको बनाने का वक्त नहीं मिलता, बहुत सारा टाइम लगता है उसको बनाने में, परंतु बहुत ही अच्छा चीज है, वो अच्छा कपड़ा है। थैंक यू सर। रातकन के बेरा रातकन अभी खाना पीना चलते है, डिनर चलते है, रातकन के खाना। आज डिनर में आप मतलब दिखाऊँ काय का है, आज शिमला मिर्च है, खिचड़ी में शक्कर डालना है, शक्कर के साथ घी भी डालना है, चावल नहीं है भैया। हम छत्तीसगढ़िया मन हाँ इसने खिचड़ी खाक मर जाए बोले थे तो देख सकत हो। आज के जो है डिनर कंप्लीट हो गया और डिनर कंप्लीट होने के बाद जो थे आज के जो ब्लॉग के जो सेशन है वो समाप्त होने वाले हैं। और आप मन बने हो मोर साथ में, मोर ब्लॉग के साथ में 10 दिन के CCRT के ट्रेनिंग में, तो ऐसे माया दुलार प्यार हम ब्लॉग ला देते रहूँ। वैसे हमारे ब्लॉग जो स्टार्ट हो रही है संगवारी हूँ मैं बता नहीं पाऊँ आप मतलब हरेली के दिन एक्चुअली में हम मतलब दमोह आना रही से, MP आना रही से और ट्रेन वगैरह की दिक्कत रही से, और जैसे तैसे करके तो मैं गाँव से समझ लो कि मैं स्टेशन तक पहुँचे रहे वहाँ वो दिन बस वगैरह नहीं चलत रही से। सर मन के एक्चुअली में डिनर चलत संगवारी हो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है। बाकी मैं बता दूँ आप मतलब पिछले ईयर के 2022 के जो हरेली तिहार के दिन ही हमारे मोर ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मोर ब्लॉग ला अपन जितना प्यार दे उतना प्यार अभी भी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अपन बनाए रखो और ज़रूर ने मोर ब्लॉग में अपन कमेंट करूँ तो मोला काफ़ी खुशी हुई हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं और कैसे टाइप के वो ब्लॉग ला हम और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, तो ओला हम लोग कमेंट कर जरूर बताओ। मोर ब्लॉग के साथ बने रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।